Sadly, dogs can also get postpartum depression. The PPD is common in new moms and dads. But there are a few steps which you can take to help them recover from this unpleasant situation. And the symptoms basically range from your dog not feeding, not showing interest in the litter of puppies, sleeping excessively. What you can do is play with them, help them bounce back to life, take them for walks more frequently, and more that we would be discussing in the video. So, let's get started. Approximately 11 to 20% women experience postpartum depression after giving birth. Hello everyone, welcome back to another episode of The Contemporary Gardener. And basically, majorly because my channel is related to gardening, plants आपको बैकग्राउंड में हमेशा दिखेंगे. तो आज जो है बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ आपसे. Basically, very importantly, I want to speak to dog owners जिनके पास फीमेल बिचेस हैं, जिनके पास आपकी बिचेस ने अभी अभी बच्चों को जो है they've given birth to babies, to a litter of puppies. It can be 6, it can be 4, it can be 8. In our case it was 8, but 2 of the babies could not survive. And ह्यूमन बीइंग्स के कॉन्टेक्स्ट में ही बात नहीं होती है, जानवरों को लेकर तो मुझे नहीं लगता कोई भी इतनी आसानी से बात करेगा. बट पोस्टपार्टम डिप्रेशन डॉग्स में भी होता है. तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन पीपीडी बहुत सुना होगा आपने. जी हाँ, बिल्कुल सुना होगा. और न्यू मॉम्स, न्यू डैड्स दोनों ही इससे जो है सफ़र करते हैं. डॉग्स में इंडीड मम्मी के लिए इट इज़ अ वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस फॉर द डॉग itself. I am not going to talk about postpartum depression in women and human beings. No, I personally have not gone through any such unpleasant experience in my case, to be very frank and honest. And I had people to help around when I gave birth to my son, who's sleeping right now. एंड जब घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, जब लोग होते हैं, जब ढेर सारे लोग होते हैं, जॉइंट फैमिली होती है, बड़ी फैमिली होती है, बहुत आसानी से जो आपके बच्चे पल जाते हैं. इनिशियल के मंथ्स निकल जाते हैं और बिल्कुल भी पता नहीं चलता है. और डिप्रेशन तो नहीं, आई वुड से आई वॉज मोर ऑफ अ गिल्टी मदर, बिकॉज मैं जो है डेमियन मेरा 1 महीने का भी नहीं हुआ था. मैं जाती थी एंड आई हैड सर्टन एग्जाम्स टू राइट. तो मैं 3-3, 4-4 घंटे के लिए उसको छोड़ के जाती थी. तो देयर वाज नो पॉइंट ऑफ डिप्रेशन और एनीथिंग लाइक दैट. इट वाज मोर ऑफ बीइंग गिल्टी टू लीव द चाइल्ड एंड गो. एंड बहुत तरह की चीज़ें हुई, बट बहुत अच्छा माई जर्नी वॉज वाइल ब्रिंगिंग अप डेमियन. एंड उसके बाद माई हस्बैंड वॉज वेरी सपोर्टिव. एंड थोड़ा सा उसके बड़े होने के बाद एंड मतलब उसने अपनी लीव भी ऐसे ही प्लान किया अकॉर्डिंगली कि बेबी होगा तो माई एग्जाम्स है, चलो ठीक है, विल डू इट लाइक दैट. एंड ये ऐसे ही प्लान इट. एंड उसके बाद वी ऑल्सो वेंट फॉर गुड वेकेशंस. उस टाइम पे कोरोना एंड कोविड, ऑल दोज थिंग्स वर नॉट देयर. सो वी वेंट टू टेहरी, वी वेंट टू गढ़वाल, एंड इट वॉज सच अ गुड एक्सपीरियंस. बट अब टॉपिक पे आ जाते हैं मेन. That is how my journey was. It was very smooth, it was very good. Also, guys, Heidi is not under any postpartum depression. Neither did she go through. She's a very strong girl. And अभी डॉटर्स डे बनाया आप सब ने. मेरे पास बेटी नहीं है तो मैं उसको अपनी बेटी मानती हूँ. एंड बहुत हद तक मैं उससे बहुत ज़्यादा जो है बहुत क्लोजली अटैच्ड हूँ. उसको मैंने अपना खुद का जो है, आई फेड हर विद माई ओन मिल्क. आई यूज टू पम्प मिल्क फॉर माई सन, बट जब वो नहीं पीता था एंड वो उस दूध को जो है हाइडी ने पिया है, तो हाइडी मेरी बहुत मैं उससे बहुत क्लोज हूँ. आई एम वेरी क्लोज टू हर एंड आई सी हर एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डॉग, नॉट एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन. एंड आई एम वेरी मच अटैच टू हाइडी. एंड
किसी को नहीं खोलते हम अपने साथ में पूरे टाइम में, मगर हाइडी जो है हम हाइडी को खोल देते हैं। एंड उसका 3 बार शी हैज़ डिलीवर्ड किड्स थ्राइस। एंड इसी साल की शुरुआत में एक कन्फाइनमेंट उसका ठीक नहीं हुआ था, उसमें सारे बच्चे जो हैं वो ख़त्म हो गए थे। वो प्री मैच्योर डिलीवरी थी, बट उस टाइम पर भी हाइडी ने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला, मुझे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड होता है ये, किसी ब्रीड में हो जाता है, किसी को हो जाता है, किसी पप को हो जाता है, जब जल्दी ब्रीडिंग होती है ब्रीड करवा देते हैं। हमने इसको मोस्ट प्रॉबेबली, अगर मैं आपको ठीक से बताऊं तो 2 बार स्किप करवाया है हाइडी को, इससे पहले हमने नहीं करने दिए थे बच्चे। और मुश्किल होता है सेपरेट करना उस टाइम पे मेल और फीमेल को, बट क्योंकि डॉग्स आर ड्रिवन बाय देयर नेचर, नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, दे वर्क ऑन देयर इंस्टिंक्ट्स, दे वर्क ऑन देयर ड्राइव, they cannot speak, so as in how they feel they would behave। and थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होता है वो पीरियड जब आपको उनको सेपरेट रखना पड़ता है। बट उसके बाद व्हेन दे वर एलिजिबल, हमने उनको आराम से बिल्कुल सही टाइम पे जो है ब्रीड करने दिया, रोका नहीं। बिकॉज आई पर्सनली फील, मी एंड माई हस्बैंड फील दैट they should have the right to exercise their drives, their needs, be it hunger, be it their sex drives. It is important. So we did not get them sprayed. Abhi tak they are not sprayed, to be very frank. And that is how we are bringing them up. And uska bhi apne challenges hote hain, I won't say it's very easy. तो जब हाइडी was अभी when she was giving birth, बहुत ओवरवेलमिंग था उसके लिए, मेरे लिए भी। मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी है, बट टू विटनेस इट इन फ्रंट ऑफ यू व्हेन शी वाज पुशिंग इट। एंड 1-2 बार जब पपीज़ मेरे सामने ही चले आए तो मैं खुद उठ के मुझे हटना पड़ा रूम से, मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा मेरे लिए हो गया था, बट हो गया बहुत आराम से। एंड डॉग्स के लिए इट्स वेरी डिफरेंट। जैसे हम बच्चे को when we give birth, when a lady pushes out a child, so somebody is there to hold the kid. In the case of a dog, they themselves push the baby out, they clean the baby, they eat the placenta, and उसके बच्चे के ऊपर जो भी कवरिंग होती है वो खुद हटाते हैं। एंड मतलब शुरू से लेकर एंड तक, जब तक बच्चा थोड़ा, अभी जैसे 1 महीने का हो गया तो वो वीन ऑफ कराने लग गई, अब थोड़ा थोड़ा हम ऊपर का देने लग गए हैं बच्चों को, सेरेलैक देने लग गए, लैक्टोजन देने लग गए, या कुछ भी उनका स्टार्टर फीड जो है वो देने लग गए। तो अब जो है, अब जाकर शी इज़ नॉट पूरे टाइम नहीं, बट इनिशियली 2-3 दिन के लिए, मतलब हाइडी वॉज जस्ट इन द रूम विद द पप्स। वो बिल्कुल नहीं हिली, बिल्कुल नहीं डुली, और ना उसने बाहर जाने की ज़िद की। और कुछ टाइम के बाद फिर उसने धीरे धीरे अपना मूवमेंट भी स्टार्ट किया। तो ऐसा होता है, वो शुरू से लेके एंड तक छोटी छोटी चीज़ जो है डॉग्स में, एनिमल्स में, वो अपने बच्चों की देखते हैं। तो वी एज ह्यूमन बींग्स आर लकी कि वी हैव हेल्प अराउंड, वी हैव पीपल हु अंडरस्टैंड, वी हैव मदर इन लॉज, वी हैव मम्मीज, वी हैव डैडीज, एंड सो मेनी थिंग्स। बट डॉग्स में इट इज़ वेरी डिफरेंट, दे देमसेल्व्स हैव टू टेक केयर ऑफ द पप्स। तो जो है, मैंने अपने लेवल पे जो चीज़ें उस टाइम पे वो पसंद करी थी ज़्यादा, द डॉक्टर सेड फीड हर मोर ऑफ पनीर एंड चीज़। तो पनीर एंड चीज़ के लिए उसका इंक्लिनेशन ज़्यादा मुझे दिखा, मैं उसको वो देने लग गई, और वो ज़्यादा वो पसंद कर रही थी। तो वो सब कुछ हमने उसे दिया डाइट में, उसे अच्छा लग रहा था। बाकी अगर पोस्टपार्टम डिप्रेशन डॉग्स में होता है तो उसके सिम्टम्स मेजरली देखिए 3 होते हैं। अगेन, please use your discretion, call your vet if you feel there's a problem, but majorly your dog will stop eating, will sleep excessively, and will show no interest in the puppies. तो ये 3 मेजर जो हैं रीजंस हो सकते हैं कि आपका डॉग इज शायद सफरिंग फ्रॉम पीपीडी। क्या है वो रीज़न, मैं हिंदी में भी बता देती हूँ इन बारी। खाना खाना छोड़ देगा आपका डॉगी, आपकी डॉगी खाना खाना छोड़ देगी, और दूसरा जो है बहुत सोएगी, एंड तीसरा जो है बिल्कुल भी बच्चों में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी, मे बी उनको साफ ना करे। काफ़ी केसेस में मैं जब पूरे प्रोसेस में मुझे बहुत बार कुछ कुछ गूगल करना पड़ा था या वेट को फ़ोन करना पड़ा था, तो मैं देखती थी ऐसे ऐसे भी जो है बिचेस होती हैं जो अपने बच्चों का कवरिंग नहीं हटाती हैं, तो जो है ओनर को या जो भी केयर टेकर है या वेट है उसको हटाना पड़ता है। तो बहुत तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। But thankfully Heidi's been very strong. Heidi's been really amazing she's a super mom. She can look at her kids, she looks after them so very well.
ऑल्सो अभी तक उसको हमने बात नहीं दिया है, एंड डॉक्टर ने मना किया, उसका शरीर कच्चा है, शी कैन कैच अ कोल्ड एंड देन ऑल द किड्स कैन कैच अ कोल्ड। सो वो सब जो है हम अपनी तरफ से प्रिकॉशंस लेकर चल रहे हैं। तो मेजरली ये है, मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ योर बिच इज़ शोइंग एनी ऑफ दीज साइंस, इफ़ शी इज़ मे बी जब बच्चे फीड नहीं करवा रही है, बच्चों को काट रही है, बच्चे बहुत छोटे हैं, 1-2 हफ्ते तक तो उनकी आँख भी नहीं खुलती है, और अगर उसमें वो उनको काट रही है या कुछ आपको ऐसे साइंस दिख रहे हैं, आपको अपने वेट से कंसल्ट करना पड़ेगा, और आपको आर्टिफिशियल फीड बच्चे को मतलब आर्टिफिशियली देना पड़ेगा फीड, और वैसे फिर यू विल हैव टू रेज द लिटर ऑफ योर पपीज़। तो देखिए, दिस इज़ तो दीज थिंग्स कैन हैपन विद एनी वन एज अ ह्यूमन बींग ऑल्सो। लोगों को पता भी नहीं होता है वो डिप्रेस्ड हैं या कुछ नहीं है। अभी हाल फिलहाल में एक माँ ने अपने 2 साल के बच्चों को खुद ही अपने हाथों से मार दिया, जस्ट बिकॉज वो बच्चा बहुत नॉटी था। श्योरली द मदर वॉज सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ मेंटल एलिमेंट, शी वॉज नॉट अवेयर एंड दिस हैपेंड। तो बहुत ज़रूरी है मेंटल हेल्थ, स्पेशली विद द लॉकडाउन एंड एवरीथिंग, आपको उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है घर में 11-11 लोगों को देखना, बट आई हैव माई ओन वेज, आई हैव माई ओन थिंग्स टू डू टू गेट रिड ऑफ ऑल द एक्सेसिव स्ट्रेस। आई रियली डोंट टेक एनी ट्रैश। मुझे अगर लगता है नहीं यहाँ मेरी एनर्जी फालतू की जाएगी या दिस कैन बी प्रोलॉन्ग्ड और प्रोकैस्टिनेटेड, आई लीव इट, आई लेट इट गो, आई डोंट स्ट्रेस ओवर स्टफ बिकॉज दैट्स गुड फॉर माई मेंटल हेल्थ। आई रियली डोंट स्ट्रेस ओवर थिंग्स, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतने सारे छोटे छोटे जो है मुंह को फीड करना, ऐसा सोचना और वैसा, बिल्कुल भी मैं वैसे नहीं सोचती हूँ। तो हाइडी का आफ्टर 4-5 days, almost 6-7 days, I started taking her for walks in the morning as well। तो वो शाम को भी जाती है, फॉर वॉक्स जाती थी, अभी कुछ दिन मैं नहीं ले जा पा रही हूँ, तो और सुबह भी मैं ले जाती थी। तो उससे जो है उसको भी बहुत अच्छा फ्री लगता था, थोड़ा सा ब्रेक मिलता था अपने बच्चों से, जो कॉन्स्टेंटली उस पर हर 20 या 30 या 15 मिनट पे फीड करते थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं आपको ध्यान देनी पड़ेंगी वंस योर डॉग गिव्स बर्थ। एंड अगर आपके घर में कोई नई माँ है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, प्लीज़ उनका ख्याल रखें, उनकी नीड्स का ध्यान रखें, उनके टेस्ट का ध्यान रखें, उनको टाइम पर खिलाने की कोशिश करें। नहीं तो थोड़ा सा जो है उस माँ के लिए थोड़ा सा बैक स्टैबिंग हो जाता है, इन अ वे थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता है, एंड वही सब चीज़ें जो हैं फिर बाद में मेंटल डिसऑर्डर्स में आ जाती हैं। तो बस ये छोटा सा आपसे ये बात करनी थी। ज़रूरी है इन चीज़ों के बारे में बात करना, क्योंकि बहुत से लोग खुलकर नहीं बात करते हैं, मगर मुझे लगा दिस इज़ वन टॉपिक आई रियली नीड टू टॉक टू विद माई कम्युनिटी। वी आर अ स्मॉल फैमिली ऑफ 76 people. I'm so happy and you people keep coming back and you listen to what I have to say and you appreciate the ideas and किचन टूर को कितना ज़्यादा प्यार दिया है, तो थैंक यू सो मच। And if you genuinely liked our content, if you're new here, please like and subscribe. I'll see you all very soon. Bye bye.